नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। गोपीनाथ संस्था आपकी अपने यूट्यूब चैनल में आज इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम धनु राशि के जातकों का जून के माह का मासिक राशि भविष्य फल देखेंगे। पर अगर आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं। और कर लिया है तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन किस प्रकार रहेगा। उनके जीवन में ग्रहों ने क्या कोई खलबली मचा रखी है, उसके लिए हम देखेंगे गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। तो सर्वप्रथम शनिदेव धनु राशि के जातकों के द्वितीय स्थान में विराजमान है। बृहस्पति देव आपके तृतीय स्थान में यानी पराक्रम स्थान में रहेंगे। राहु और सूर्य ग्रहण योग बना के छठे भाव में, शत्रु भाव में रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। 3 जून को बुध भी वक्री चाल चल करके सप्तम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी ग्रहण योग के साथ बुध का भी समागम होगा। और सूर्य 15 जून को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, यानी 15 जून तक सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का योग रहेगा। शुक्र भी आपके अष्टम भाव में है और 22 जून तक वहीं रहेंगे। तो 22 जून को शुक्रदेव नवम भाव में चले जाएंगे। अब जहां पहले से मंगल देव विराजमान है, यानी शुक्र मंगल का योग भी वहां बन रहा है और केतु आपके 12वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो था धनु राशि के जातकों के गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। अब देखते हैं उनके कैरियर पर, उनके व्यवसाय पर, जॉब पर, बिजनेस पर कैसा प्रभाव रहेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों का यह महीना अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। काम धंधे में बरकत होगी, साथ ही साथ व्यापार का विस्तार भी होगा और ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आपके विस्तार को आप और आगे ले जाएं, बाहर तक ले जाएं। बस थोड़े से प्रयास आपको करने पड़ेंगे। धनु राशि के जातकों का कोई नया व्यापार अगर करने की सोच रहे हैं तो भी जून उस कार्य के लिए अच्छा समय है। इसमें सफलता के अच्छे योग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक बात और बताऊं कि जैसा कि पहले हमने कहा कि कुछ योग जो अच्छे नहीं बन रहे हैं, जैसे कि सूर्य राहु का ग्रहण योग छठे स्थान में। एक तो ग्रहण योग है, वैसे ही अशुभ फल प्रदान करता है, हमारे लाइफ में ग्रहण लाता है। साथ ही साथ सूर्य का छठे स्थान में बैठना ये भी एक अलग ही विचारधारा से भडली वाक्य जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे कि सामान्य भाषा में यो लोग समझ सकें, उन भडली वाक्यों में ऐसा कहा गया है कि सूर्य यदि छठे भवन में रहे तो शत्रु मिटावे, पर वही पहले विपदा को लावे और हटावे। यानी कि जिनकी कुंडली में छठे स्थान में सूर्य नारायण विराजमान रहते हैं, फिर वो जन्म कुंडली में ही क्यों न बैठे हों, ये तो गोचर में है, पर जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका के अंदर छठे स्थान में सूर्य नारायण विराजमान होते हैं तो आपकी एज के लगभग आधी उम्र यानी 52-55 साल तक आपके जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। क्योंकि सूर्य यदि छठे भवन में रहे तो शत्रु मिटावे, पर वही पहले विपदा को लावे और हटावे। यानी विपदा नहीं होगी तो लाएंगे, क्रिएट करेंगे, दूर करेंगे, विपदाएं दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ इसलिए स्मूथ नहीं चलेगी। तो आपने अगर अभी सुना कि करियर, बिजनेस और नए कार्य के लिए बहुत अच्छा है तो लोग सोचेंगे कि इस ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर मात्र व्यवसाय और जॉब से ही अगर जीवन होता तो बात क्या थी। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक न रहा, धनागम ठीक नहीं रहा, धन का व्यय अधिक हो गया, या स्वास्थ्य और परिवार के अंदर हमारे पारिवारिक जीवन में विडंबनाएं शुरू हो गई, तो उस व्यवसाय को आप क्या करेंगे। फिर भी हो सकता है भगवान करे कि आपकी कुंडली में सब अच्छा हो, पर फिर भी जन्म पत्रिका में जो आपके जन्म समय के ग्रह थे उस पर भी भाग्य डिपेंड करता है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी अच्छे जानकार से अवश्य करवा लेना चाहिए। हमसे भी आप ये कार्य करवा सकते हैं।
उसके लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, और दूसरे नंबर पे वेबसाइट पर जाकर आस्क क्वेश्चन में जाके फॉर्म फिलअप करके आप अपनी डिटेल हम तक पहुंचाए, इस परिवार का एक हिस्सा बने और आप अपनी जन्म पत्रिका का विशद विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के व्यवसाय की हमने चर्चा करी, पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो उनके लिए भी ये महीना शुभ रहने वाला है। आप अपनी कार्य कुशलता से अपने बॉस को प्रसन्न कर सकेंगे। हाँ जी, साथ ही साथ बॉस जब प्रसन्न होगा तो प्रमोशन की भी संभावनाएं अपने आप बन जाएंगी, लेकिन कोई रुकावट ना आए उसके लिए आपको अपने सहकर्मचारी यानी जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा कर रहा है, वो भी भाग्य स्थान में जा रहा है। अब देखते हैं कि आर्थिक स्थिति यानी धनागम या धन की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। धनु राशि के जातकों का अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम जून का माह देखें तो मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, इतना अच्छा नहीं रह रहा है। भले हम जॉब अच्छी कर रहे हैं, नए कार्य कर रहे हैं, पर आपने एक बात मार्क की होगी कि जब हम नया कार्य करेंगे तो इट इज बट ऑब्वियस कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो धनागम की जगह हमारे धन को इन्वेस्ट करना होगा। तो अब कर तो देंगे, पर उससे हमारे बहुत सारे जो एंगेजमेंट अभी और थे उसमें हमारे हाथ थोड़े खिंच जाएंगे। इसके चलते आर्थिक स्थिति को देखने के लिए हम देखें तो इस माह एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके नहीं बन रहे हैं, यानी जो ऊपर से कुछ अच्छी आमदनी होगी। इतना ही नहीं, आपको मेहनत और लगन ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के कहीं आमदनी आप इस माह की प्रॉपर कर पाएंगे। अपनी क्षमता और योग्यता को आपको बढ़ाना होगा इस माह, तो ही आप धन वृद्धि कर पाएंगे। इस माह आपके एक्स्ट्रा खर्चे भी दिख रहे हैं, और ऐसे खर्चे की जिनको टाला नहीं जा सकता। इसलिए मेरी तो पर्सनल एडवाइस है कि इस माह के शुरू में आप अपना एक बजट बनाएं और उसको पूरा माह अमल करने की कोशिश करें, जिससे आप आर्थिक तनाव की स्थितियों से बच सके, क्योंकि जून का माह आर्थिक खींचातानी वाला यानी स्ट्रेस देने वाला दिख रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये आर्थिक स्थिति हमारी पारिवारिक जीवन पर क्या असर डालेगी। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव धनु राशि वाले जातकों को इस जून के महीने में रहने वाला है। शनिदेव की दृष्टि आपकी सीधी दूसरे भाव में है, और शनिदेव की मौजूदगी दूसरे भाव में, जो कि परिवार का भाव भी माना गया है, और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, जो कि माता का भाव माना गया है। यानी जो शनिदेव की पैनी तिरछी दृष्टि है दूसरे भाव पर, और सेनापति मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि अशुभ पापक ग्रह माने गए। यानी शनि मंगल का ये गोचर एक दूसरे पर संकेत दे रहा है कि आपके पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों में बदलाव होता रहेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी निरंतर उतार चढ़ाव, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सूर्य नारायण जो छठे स्थान में रह करके कर रहे हैं, यानी कि गम का माहौल भी बना रह सकता है परिवार में, एक गमगीनी का माहौल। माता के भाव पर शनि की दृष्टि से माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, और इसीलिए ये हिदायत है कि आप अपनी माता का ध्यान दें, खास करके उनके साथ टाइम स्पेंड करें। भाई बहनों का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि उनका सहयोग इस माह आपको हितावह है। अब जो कपल हैं यानी शादीशुदा है, उनके लिए ये माह अच्छा फल देने वाला रहेगा, यानी पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ा सकेंगे। 2 जून के बाद तो समय और भी अच्छा आएगा, कहीं हो सकता है घूमने जाने की योजना बन सकती है, पर मेरी तो एडवाइस है कि अभी घर में ही रहना उचित है। हाँ, इस सही मायने में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय ठीक है, मतलब घर में ही भले आप घूमने जैसा माहौल या कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। अब लव बर्ड्स की बात करें तो भी ये उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में बहुत उफान आएगा। हो सकता है प्रेम संबंध परिणय संबंध में, यानी कि लव मैरिज के चांसेस भी इस माह जून राशि वालों के बन रहे हैं। अब धनु राशि वालों के हम जून के माह में सेहत की दृष्टि से देखें तो ये अनुकूल नहीं है। सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान रह करके और उनके साथ राहु
ग्रहण योग बना रहे हैं। छठा स्थान वैसे भी शत्रु, ऋण और ये अशुभ स्थान ही कहा गया है। और छठे भाव में सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है, इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। कहीं आंख को लेकर के, कहीं नाक को लेकर के, यानी नाक आंख में प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि राहु का षडाष्टक योग, सप्तम योग भी बन रहा है, जो योग स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करने में, शनि मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है, वो भी धनु राशि के जातकों को इस माह और प्रॉब्लम दे सकता है, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए मेरी तो पर्सनल एडवाइस है कि आप थोड़ी सी छोटी छोटी लगने वाली बीमारियों को भी इग्नोर न करें और बाहर का खान पान अभी न करें, और खान पान दिनचर्या अपनी संतुलित रखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय करें। और खास करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। कुछ उपाय के रूप में अगर मैं आपको कहूं तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए आप अवश्य ही मंगल शांति, और शनिदेव के लिए शनिवार को किसी लूले लंगड़े, गरीब, अंधे या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को हेल्प करें, भोजन प्रदान करें, जिससे अवश्यमेव आपकी समस्याओं में सुधार आएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र जो है उसका जाप लाल कलर के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करेंगे तो भगवान गोविंद आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। फिर भी आपको कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबरों पर व्हाट्सएप करें और वेबसाइट पर जाकर आस्क क्वेश्चन में अपना डिटेल भर करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी चिंताओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे पास अत्यंत विद्वान ब्राह्मणों की एक अच्छी टीम कार्यरत है, जिसके द्वारा आप यज्ञ यागादि, ग्रहण योग का उपाय इत्यादि भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप विवाह यज्ञ यागादि करवाना चाहते हैं तो भी हमारे पास बड़े अच्छे ब्राह्मणों की टीम है जो ये कार्य करती है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। आगे दूसरा वीडियो आए, तब तक मुझे आज्ञा दें। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आपके अपने अनुभव लिखना न भूलें। जय गोपीनाथ।